तारीख थी 26 नवंबर, साल था 2024। वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे के आसपास का और जगह थी कर्नाटक के बेंगलुरु का इंदिरा नगर इलाका। क्योंकि इसी इलाके के एक होटल जिसका नाम रॉयल लिविंग है, वहां पर मंगलवार की सुबह स्टाफ ने नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए जब दरवाजे का रूम खटखटाया तो जवाब नहीं मिला। ऐसे में स्टाफ ने सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि उस रूम में ठहरा हुआ जो लड़का था वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में उस रूम का दरवाजा बंद कर होटल से भाग रहा था। कुछ गड़बड़ होने का उन्हें अंदेशा हुआ, जिसके बाद स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी मंगाई और रूम का दरवाजा खोला। मगर जैसे ही दरवाजा खोला गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर 22 साल की लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। लाश जो थी वो असम की रहने वाली व्लॉगर माया गोगोई की थी, जो उस रूम में आरव नाम के एक लड़के के साथ रुकी हुई थी। माया को चाकू से गोद कर कत्ल किया गया था। असल में बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके के एक सर्विस अपार्टमेंट में अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड का मर्डर करने वाले शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि 21 साल के आरोपी आरव ने चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड माया गोगोई का कत्ल किया और 2 दिन तक उसकी बॉडी के साथ रहा। इस दौरान वो ज्यादातर वक्त लाश के सामने बैठा रहा और लगातार सिगरेट पीता रहा। पुलिस के मुताबिक दोनों का रिलेशनशिप कुछ वक्त से ठीक नहीं चल रहा था और लड़की आरव के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, जिस वजह से आरव उससे नाराज था और यही वजह बनी इस कत्ल की। इसके बाद वो बेंगलुरु से फरार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड माया का कत्ल करने के बाद और मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होते हुए वाराणसी पहुंचा। हालांकि 29 नवंबर को वो वापस बेंगलुरु भी लौटा और यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। दरअसल पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के नजदीक देवनाहल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ हुई तो बताया, उसने कई खुलासे किए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर बताया कि विक्टिम असम की रहने वाली थी, वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर थी और जयानगर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। वहीं आरोपी जो है वो केरल के कन्नूर का रहने वाला है और HSR लेआउट में स्टूडेंट काउंसिल के तौर पर काम करता था। पिछले हफ्ते दोनों ने मिलकर 3 दिन के लिए इंदिरा नगर में एक सर्विस अपार्टमेंट बुक किया था। माया 23 नवंबर को आरव से मिलने उसी सर्विस अपार्टमेंट में आई थी। 26 नवंबर की सुबह 8:20 पर आरव अपार्टमेंट छोड़कर कैब से गया और फोन बंद कर दिया। इस बीच उसने माया की हत्या करी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई थी। इनमें से एक टीम नॉर्थ कन्नड़ जिलों में गई, जबकि एक अन्य टीम केरल गई। वहीं पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि माया गोगोई ढेका के शरीर पर कई बार चाकू के घाव और सिर में चोट के निशान थे, लेकिन मौत का मुख्य कारण था सीने में गहरा घाव। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें 23 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान अपार्टमेंट में कोई दाखिल होता नजर नहीं आया, सिवाय इन दोनों के। पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि जांच के दौरान उन्हें पता चला है कि आरोपी के पास एक पुराना चाकू था जिससे उसने कथित तौर पर लड़की का कत्ल किया। आरोपी ने ज़ेप्टो ऐप से 2 मीटर लंबी नायलॉन रस्सी का भी ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी उसी सर्विस अपार्टमेंट में हुई थी। क्राइम सीन पर पुलिस को ऑर्डर की गई रस्सी का कवर मिला। पुलिस ने बताया कि विक्टिम 6 महीने पहले बेंगलुरु आई थी और उसने 20 दिन पहले ही जयनगर की प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया था। मगर सोचिए कि इस पूरे हत्याकांड के बाद वो फरार तो हुआ, लेकिन पकड़ा भी गया। वहीं बेंगलुरु में व्हाइट फील्ड एरिया के एक अपार्टमेंट में अपनी बहन और एक दोस्त के साथ जो मरहूम है वो रहती थी और पिछले हफ्ते उसने अपनी बहन को कॉल करके ये भी कहा था कि वो घर नहीं आएगी क्योंकि वो ऑफिस पार्टी अटेंड करने जा रही है। बाद में उसने एक और मैसेज भेजा अपनी बहन को और बताया कि वो शनिवार को भी घर नहीं आएगी क्योंकि वो उस दिन भी पार्टी कर रही है। उसकी बहन ने पुलिस को यह भी बताया है कि माया और आरोपी 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई लव स्टोरी इस तरह हेट स्टोरी में बदली हो और उसका अंत इतना खूनी और दर्दनाक हुआ। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां से फिर आशिकों ने एक तरफा प्यार या सनक के चलते या ब्रेकअप के होने के डर से अपनी प्रेमिकाओं की, अपने पार्टनर की बेरहमी से जान ली हो। चलिए आइए उन थोड़े केसेस पे भी नज़र डाल लेते हैं। एक केस उत्तर प्रदेश से हाल ही में सामने आया था, जहां पर ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के कलौंदा गांव में एक 32 साल की विधवा महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये घटना जो हुई थी देर रात हुई थी, जहां पर हत्या का जो आरोपी है वो महिला का भतीजा ही था, जिसका नाम शाहरुख था, जो वारदात के बाद से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया
और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि महिला के पति का देहांत लगभग 5 साल पहले हो गया था। महिला के 5 बच्चे भी हैं और वो सभी गांव में ही रहते हैं। मरहूम महिला और आरोपी शाहरुख के बीच में पिछले 3-4 साल से अवैध संबंध थे और आरोपी ने पुलिस को ये भी बताया पकड़े जाने के बाद कि हाल ही में उसे ये जानकारी मिली कि महिला जो थी, जो उसकी चाची भी लगती थी, वो किसी और व्यक्ति के साथ भी प्रेम संबंध में थी। अब इस बात पे जब शाहरुख को पता चला तो उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर शाहरुख ने महिला की हत्या कर दी। इस मामले पर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने कहा था कि शनिवार रात को महिला की हत्या की इत्तला मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। पूछताछ के दौरान जो आरोपी है शाहरुख, उसने कबूल किया कि उसने महिला की हत्या की है और उसने ये भी बताया कि अवैध संबंध के चलते दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होने लगे थे और यही झगड़े जो है कत्ल की वजह भी बना। हत्या के लिए उसने महिला के घर में घुसकर चाकू से हमला किया और उसके बाद उसका कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने जब्त कर लिया था। एक और ऐसा ही केस और सामने आया था जहां पर इसी तरीके से बेरहमी से जिससे प्यार करने का दावा किया जा रहा था, उसी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया था। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में एक सलीम नाम के शख्स ने संजू बनकर पहले सोनिया कुमारी नाम की लड़की को अपने प्यार में फंसाया और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के वक्त सोनिया प्रेग्नेंट थी और सलीम ने करवा चौथ के दिन उसे मिलने के बहाने से बुलाया था। इतने ही नहीं, 21 अक्टूबर को वो सोनिया को हरियाणा के रोहतक लेकर गया और वहाँ उसने गला दबाकर पहले उसका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद सलीम ने अपने 2 दोस्तों की मदद ली और रोहतक के जंगलों में ही करीब 4 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा और लाश को उसने गाड़ दिया। सोनिया के परिवार ने इस पूरे मामले पर कहा था कि उनकी बेटी अपने होने वाले बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन सलीम इससे बच रहा था। जिसके बाद 24 अक्टूबर को पुलिस ने सलीम और संजू को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन सोचिए कि एक कत्ल तो नहीं बल्कि उसने 2 कत्ल किए। एक उस जिंदगी का जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसका भी उसने कत्ल कर दिया। लेकिन एक ऐसा भी केस और आया था झारखंड से, जहां पर एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को ना सिर्फ मारा बल्कि कत्ल करने से पहले उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े भी किए। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया झारखंड के खुंटी से, जहां पर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को 50 टुकड़ों में काटकर वहां जंगल में फेंक दिया, कूड़ा जहां पड़ा हुआ था वहीं जंगल के पास। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुत्ता एक लड़की की बॉडी के हिस्से को, जिस्म के हिस्से को, लाश के छोटे से हिस्से को खा रहा था। गांव वालों ने उसे देखा कुत्ते को ऐसा करते हुए, तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की ये बात सामने आई पुलिस की जांच में, क्योंकि जो दूसरी असल में पुलिस को जब जांच हुई तो पुलिस को ये पता चला कि जो शख्स था, जो बॉयफ्रेंड था, वो दूसरी लड़की के साथ संबंध में था और इस बात का वो लड़की विरोध कर रही थी। पुलिस के अनुसार बॉयफ्रेंड ने हत्या से पहले लड़की के साथ संबंध बनाए थे। उसके बाद उसके गले को उसी के दुपट्टे से घोट दिया। मरने के बाद उसने बॉडी के 50 टुकड़े किए और घर से 500 मीटर दूर जंगल में जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 26 नवंबर को प्रेमी से सख्ती से पूछताछ की थी, तब जाकर उसने अपना जुर्म कबूल किया और पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर आरोपी नरेश भेंगरा से जब पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका गांगी के अलावा वो एक और लड़की के साथ संपर्क में था। जब प्रेमिका को जानकारी मिली तो युवक के पास आई और उसने कहा कि जब तुम दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो तो मुझे मेरे गांव मालेगो पहुंचा दो, साथ ही जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसे लौटा दो। बस इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और इसके बाद जो शख्स है जो प्यार करने का दावा कर रहा था सालों से, महीनों से, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। पिछले साल ही फरवरी में एक और केस सामने आया था। 9 फरवरी 2023 की रात देश की राजधानी दिल्ली से बेहद खौफनाक और दर्दनाक मामला सामने आया था, जब दिल्ली के मित्राव गांव में 24 साल के साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने निक्की की लाश को फ्रिज में छुपा दिया। इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद अगले दिन ही वो दूसरी लड़की से शादी करने भी पहुंच गया था। दरअसल निक्की को साहिल की शादी के बारे में पता चल गया था। इस बात पर दोनों का झगड़ा हुआ। निक्की और साहिल काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी घर वालों से छिपकर।
जिसके बाद जब निक्की ने विरोध किया तो गुस्से में आकर साहिल ने अपने मोबाइल फोन का डेटा केबल निकाला और निक्की का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने निक्की की लाश को अपने मित्रगांव गांव स्थित ढाबे में ले जाकर फ्रिज में छिपा दिया था। इसके बाद साहिल अपनी दूसरी शादी में शामिल हुआ। हालांकि बाद में साहिल पकड़ा गया और पुलिस ने उसके ऊपर केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। तो ये थे वो केसेस जिनका खूनी अंत हुआ। जो लव स्टोरी शुरू हुई थी प्यार से, लेकिन इनका खूनी अंजाम हुआ। इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारी स्टोरीज के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।